और चलिए सीधे हम आपको लिए चलते राजधानी जयपुर, जहां पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और उस घटना का जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में उनकी सरकार के दौरान पुलिस को कन्हैयालाल जी ने ये बार बार आग्रह किया था कि मुझे इस तरीके की धमकियां मिल रही हैं। उसकी परिणति ये हुई कि उनकी गर्दन काट के हत्या हुई, जो पूरे देश में सुर्खियों में आया। ये घटना राजस्थान की उस समय की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कानून व्यवस्था को लेकर एक अपने आप में एक उदाहरण बन गया था। उसके बाद जो लोग थे, हत्यारे थे, उनको देवगढ़ और भीम में वहां की जनता ने घेर कर पकड़ा था। उस केस में एनआईए में चार्जशीट दाखिल हो गई और एनआईए जो कोर्ट है, अदालत है, वो उसकी सुनवाई कर रहा है। एक पक्ष तो ये आता है कि उन्होंने ये याद दिला दिया कि उन्हीं की सरकार के दौरान राजस्थान अपराधों में अव्वल था। हमने आंदोलन इसी बात का किया था, जनाक्रोश इसी बात की यात्रा निकाली थी कि 17 बलात्कार प्रतिदिन होते थे, 8 हत्याएं रोज होती थी। तो ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछले जो इनकी सरकार के 18 से 23 के कालखंड में राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश को जिस तरीके की कानून व्यवस्था झेलनी पड़ी थी, वो भूल गए। सांप्रदायिक दंगे 10% ज्यादा हुए किसी अन्य सरकारों के मुकाबले, उसमें इजाफा हुआ। आपको भी स्मरण होगा कि करौली और जोधपुर के सांप्रदायिक दंगे अभी लोगों के जख्म मिटे नहीं हैं। ये वही सरकार थी जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उस समय रिपोर्ट की थी कि अपराध भ्रष्टाचार में नंबर 1 कोई सरकार है तो अशोक गहलोत जी की सरकार है। एक लंबी फहरिस्त है। अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सारे ऐसे मसले थे जिनके कारण उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। अब उनको याद आ रही है, लेकिन मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे याद आता है, मैं पिछले कुछ वर्षों से उनको देखता हूं। फड़ी फोड़नी नहीं, हुक्म तोड़ना नहीं। कई निठल्ले लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है काम कुछ नहीं करना। जब वो अपोजिशन में होते हैं, सिर्फ अखबार में कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं। एक आंदोलन उनके खाते में हो कि विपक्ष के नाते अशोक गहलोत जी ने कोई प्रखर आंदोलन की अगुवाई करी, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की फितरत है। सत्ता से बाहर उनको सुहाता नहीं है, उनको तकलीफ होती है और इसलिए विपक्ष का धर्म क्या भूल जाते हैं। और इसलिए अपनी पार्टी को बयानों से उनको जिंदा रखना ये अच्छे से आता है। इस बात को तो मैं मानता हूं कि 5 साल अखबारों में ही रहेंगे। उनको सुर्खियों में बने रहना भी आता है। प्रधानमंत्री जी की विजिट हो रही है, कभी गृह मंत्री जी की विजिट से पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी प्रधानमंत्री जी से। आपने इस प्रदेश को हर लिहाज से 4,71,000 करोड़ का कर्जा था। जितनी बाकी उनकी खूबियां मैंने बता दी, और भी बहुत लंबी फहरिस्त है। ऐसे ऐसे मसले हुए कानून व्यवस्था को लेके। थानागाजी के दुष्कर्म से की घटना से तो सरकार की शुरुआत हुई थी। कृष्णा वाल्मीकि की हत्या झालावाड़ में होती है। पूरे प्रदेश का एक दृश्य था कि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति पर 18% अपराध ज्यादा हुए थे। तो जिस तरीके की उन्होंने बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल बेसिर पैर की सी बातें थी, कोई कंटेक्स्ट नहीं था, कोई उनके पास किसी तरीके का कंटेंट नहीं था। लेकिन इतना बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति इस तरीके की भ्रमित बातें करे। उन्होंने कहा कि मैं कालवाड़ रोड पर गया, सड़क में खड्डे थे। मैंने तो एक दिन पूरा जोधपुर का लाइव वीडियो दिखाया था। हालांकि अच्छी बात ये हुई थी कि उसके बाद उसमें फटाफट उन्होंने कहा कि दूसरा वीडियो है, उससे पहले इसका पैचवर्क कर दो।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने जो खास बात कही जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, कोरोना का कालखंड था और 162 मौतें प्रतिदिन होती थी और सरकार बाड़े में बंद थी। सरकार बाड़े में क्यों बंद थी? आरोप तो हम पर लगाते हैं। किसी पत्रकार के प्रश्न के जवाब में भी उन्होंने कहा कि एफआईआर लगना, केस खत्म नहीं होता है, यानी इस बात का एडमिटेंस है। लेकिन ये पृष्ठभूमि, हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाएंगे, फिर बात करेंगे, लेकिन उनकी ही सरकार का नजरिया है, उनकी सरकार का ही घटनाक्रम है, उनकी पार्टी का ही घटनाक्रम है कि उन्हीं के सरकार के, उन्हीं की पीसीसी के चीफ और उन्हीं सरकार के उप मुख्यमंत्री को राजद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज करना पड़ा। दुनिया की कोई सरकार इतने दिन बाड़े में नहीं रही होगी। कोरोना के उस दंश को राजस्थान की जनता ने कितनी विपरीत प्रतिकूलता में झेला है, इसलिए उन्होंने ठीक याद दिला दिया। मुझे लगता है कि कन्हैयालाल जी का तो बहाना है, पर वो बार बार उस 2020 की 22 की घटना को जरूर याद दिलाना चाहते हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, क्योंकि जिस तरीके की सक्रियता मैं देख रहा हूं उनकी, जिस तरीके के बयान है, तो हमारे ऊपर तो रस्म अदायगी है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। उनको आशंका है, असुरक्षा है, या उनकी रणनीति है, उनकी सियासत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आने वाले समय में वो चीजें सामने आ जाएंगी। राजस्थान की और हिंदुस्तान की दोनों ही सरकारें 18 से 23 के कालखंड में देश की मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को हर लिहाज से पूरे तरीके से विपरीत विचार की सरकार होते हुए भी जल जीवन मिशन से लेके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेके नेशनल हाईवेज से लेके इन सब में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेके कोविड से लेके और मजबूती से समर्थन और सपोर्ट दिया ताकि राजस्थान की जनता खुशहाल रहे। पूरे 5 साल तक जल जीवन मिशन की उस योजना को जनता के घर तक नहीं पहुंचाने दिया, षड्यंत्र किया, भ्रष्टाचार किया और इसी कारण उनके लोग जेलों में। ये बानगी है। सरकार के आने के बाद कई महीनों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को इसलिए ट्रांसफर नहीं हुआ कि वो आंकड़े उन्होंने केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवाए। आज राजस्थान का 70 लाख किसान पीएम किसान का आनंद ले रहा है। राजस्थान में 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलता है। राजस्थान में 83 लाख शौचालय बने, यानी हर लिहाज से राजस्थान को ताकत और मजबूती मिली है। राजस्थान की मौजूदा सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। अशोक गहलोत जी को शायद ये दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार के सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं, इस पर दूसरा कैसे आ जाए। तो वो सियासत उनकी पार्टी में हो सकती है कि दूसरे को नहीं आने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको अवसर देती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें, उनकी बातें काफी लंबी थी, जो जवाब देने चाहिए थे वो स्पष्ट नहीं थे, कहीं मजाक में टाल दिए, कहीं नजरअंदाज कर दिए। तो मैं उन बातों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने कही वो सामान्य सी बात थी। कन्हैयालाल जी के प्रकरण से जुड़ी हुई जो बातें थी वो एनआईए की कोर्ट में है। एनआईए अपने आप में अदालत है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के लोगों की फितरत है कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते उठाते अब वो न्यायपालिका तक भी सवाल खड़े करने लग गए हैं। इसलिए उनका भरोसा न्यायपालिका में भी नहीं है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो शुरुआत करी थी और जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो मुद्दे उठाए, मुझे कहीं दम नहीं लगा। ऐसा लगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कहीं कोई दम था नहीं कोई आरोपों में। खाली प्रधानमंत्री जी के आने से पहले प्रेस को एड्रेस करना सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने भर था। धन्यवाद।